वेलकम टू द अप टू डेट जीके क्लासेस। आज का टॉपिक है जो हम राजस्थान की नीतियाँ पढ़ रहे हैं, जो कि हाल ही में दिसंबर में जो 10 दिसंबर वाली मीटिंग में जो नीतियाँ पारित हुई थी। हम उन नीतियों में से एक नीति है प्रवासी राजस्थान नीति 2025। कब जारी करी गई थी? 10 दिसंबर 2025 को जारी करी गई थी। और ये नीति कब तक वैलिड होगी? 10 दिसंबर 2025 से लेके 10 दिसंबर 2025 से लेके जब तक नई नीति आती है प्रवासी राजस्थानियों के लिए, तब तक ये नीति प्रवासी राजस्थान नीति 2025 वैलिड होगी। अब इस नीति का जो है वो नोडल एजेंसी कौन सी है? तो इस नीति की नोडल एजेंसी है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थान मामले विभाग। ये जो DOR है, शॉर्ट फॉर्म है इसकी DOR है, ये इसकी नोडल एजेंसी है, मतलब नोडल विभाग है इसका। मतलब इस नीति को कौन सा, प्रवासी राजस्थान नीति 2025 है, इसका जो नोडल विभाग कौन सा है? राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थान मामले विभाग। अब जिस तरह से है ना NRI होते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडिया होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे इस नीति के पूरा नाम का कॉन्सेप्ट दिया है नॉन रेजिडेंट राजस्थानी पॉलिसी ऑफ ए राजस्थान 2025। मतलब इनको क्या बोला जाएगा? जो जिनका मूल निवास राजस्थान है लेकिन वो राजस्थान के बाहर या तो भारत के किसी राज्य में रह रहे हो या फिर वो भारत देश के बाहर रह रहे हो, तो उन्हें कहा जाएगा NRR, नॉन रेजिडेंट राजस्थानी पॉलिसी ऑफ राजस्थान 2025। ये जो नीति है इसका पूरा नाम है। अब इस नीति के 5 स्तंभ हैं। जो प्रवासी राजस्थान नीति है इसके 5 स्तंभ है, और ये पांचों स्तंभ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। 4 ऑप्शन दे के पूछा जा सकता है कि कौन सा स्तंभ है इसका या नहीं है। तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे ये जो 5 स्तंभ है, इनका जो नाम है वो है ABCDE से है ना। तो ABCDE ध्यान रख लेना है। फिर A से क्या है? एसरलेट है। B से क्या है? ब्रीज है। C से है सेलिब्रेट। D से है ड्राइव और E से है एंश्योर। तो ये प्रवासी जो राजस्थान नीति है उसके 5 स्तंभ है: एसरलेट, ब्रीज, सेलिब्रेट, ड्राइव और एंश्योर। अब ये जो एसरलेट है इसका मतलब क्या है? जो मतलब NRR है, नॉन रेजिडेंट राजस्थानी है, तो उनके लिए क्या है कि जो राजस्थान में या तो कोई वो व्यवसाय स्थापित कर सके या फिर उसको सरकारी विभाग से जुड़ने के लिए मतलब एक अच्छा इकोसिस्टम का निर्माण पे बल देता है। मैं सब एसरलेट करूँ उसे, है ना, ताकि जो NRR है, नॉन रेजिडेंट राजस्थानी है, राज्य के समग्र आर्थिक विकास में योगदान दे सके। मतलब कोई अच्छा जो नॉन रेजिडेंट राजस्थानी है वो अच्छा मतलब कोई व्यवसायी है, बिजनेसमैन है, तो अब उससे प्रोत्साहित करेंगे कि अपने राजस्थान में भी कुछ या तो बिजनेस यूनिट लगाओ या फिर कुछ मतलब गवर्नमेंट विभागों से उनका एक अच्छा समन्वय का एक इकोसिस्टम का निर्माण करना। उससे क्या हो गया कि आर्थिक विकास, जिससे अगर वो कुछ अगर यहाँ पे आके लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि राजस्थान का आर्थिक विकास होगा। मतलब वो एसरलेट कर रहे हैं उस चीज़ को। ब्रीज में क्या है कि जो राजस्थानी और जो राजस्थान और वैश्विक प्रवासी समुदाय, मतलब राजस्थान के जो मूल निवासी हैं जो राजस्थान से बाहर रहते हैं, उनको क्या होता है कि सोशल मीडिया ETC के माध्यम से है ना आपस में जोड़े रखना, है ना, मतलब उन्हें सम्मान देना, वो सब चीज़ें इनमें आएगी। ब्रिज रखना मतलब आपस में उनको सोशल मीडिया के थ्रू या किसी के भी थ्रू उनसे जुड़े रहना। सेलिब्रेट है ना। अब जो राजस्थानी संस्कृति है ना, राजस्थानी संस्कृति है, उसकी कला है, विरासत है, इसको संरक्षण और प्रसार देने के लिए क्या है कि यहाँ पे ना उत्सव, प्रदर्शनियाँ, ये सब का आयोजन करना, है ना। तो मतलब एक तरीके से उत्सव सेलिब्रेट में क्या होगा कि उत्सव, प्रदर्शनियाँ करना, शैक्षिक पहल करना, जिससे क्या होगा कि जो NRR है, नॉन रेजिडेंट राजस्थानी, वो राजस्थान की संस्कृति से जुड़े रहेंगे। ये हो गया सेलिब्रेट का मतलब हो गया, है ना। और ड्राइव का मतलब हो गया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण आदि में क्या है कि आर्थिक सामाजिक विकास में जो नॉन रेजिडेंट राजस्थानी वो ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे। ये ड्राइव का हो गया, है ना। और एंश्योर में क्या आएगा? एंश्योर जो स्तंभ है उसमें ये होगा कि जैसे कि NRR है, नॉन रेजिडेंट राजस्थानी है, वहाँ पे यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे उन्हें कोई समस्या हो रही है ना,
मतलब कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उनको कुछ भी डॉक्यूमेंट्स में या कोई भी इशू हो रहा है, तो उनकी जो समस्याओं का है ना त्वरित समाधान हो, इसके लिए ना शिकायत निवारण पोर्टल हो गया जैसे है ना, इन सब पे इंश्योर करना, मतलब कि इंश्योर का मतलब हो ना उन्हें निश्चिंतता देना कि आप अपना यहाँ पे अपना मतलब इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो सब सॉल्व करी जाएगी। तो ये 5 स्तंभ हो गए। क्या क्या हुए? एसरलेट, एसरलेट हुआ, दूसरा ब्रिज हुआ, तीसरा सेलिब्रेट भी करवाओ उन्हें, चौथा ड्राइव करो। ड्राइव का मतलब एक तरीके से नहीं होता प्रोत्साहित करना, है ना। तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, सेवा, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण, इनमें कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करवाओ, कुछ ना कुछ उस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करो। और 5वां हो गया इंश्योर करना कि अगर आपको यहाँ पे समस्या होगी तो हम यहाँ पे आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। ये आ जाएगा, इंश्योर में आ जाएगा। अब ये जो प्रवासी जो राजस्थान नीति है, इसका जो मेन उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि जो प्रवासी राजस्थानी है, जो चाहे वो राजस्थान के बाहर दूसरे राज्यों में रह रहे हो भारत के, या फिर भारत से बाहर रह रहे हो, जो अच्छे बिजनेसमैन है, जिनके पास अच्छा पैसा है, क्योंकि पैसे कमाने के लिए कोई व्यक्ति राजस्थान से बाहर जाएगा, तो वो अपना अगर कोई अच्छा बिजनेसमैन है, कुछ अच्छा मतलब अच्छा कुछ पढ़ा लिखा है, तो वो अपना कुछ ना कुछ योगदान राजस्थान में देवे। ये इसका मेन मोटो है इस प्रवासी राजस्थान नीति का। तो प्रवासी राजस्थानियों के राज्य के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जुड़ाव को मजबूत करना। अगर गवर्नमेंट अगर उन्हें याद नहीं करेगी, अगर उन्हें कुछ सुविधाएं नहीं दी जाएगी, तो वो शायद पीछे मुड़ के देखेंगे भी नहीं, है ना। राजस्थान में निवेश, व्यापार, ज्ञान के आदान प्रदान और शोध, सामाजिक सरोकारों में एनआरआर के योगदान को बढ़ावा देना। ठीक है, उनसे निवेश करवाना। अगर कोई मान लो कि अच्छा कोई बिजनेसमैन है, वो इंडिया लेवल पे बिजनेस कर रहा है, तो उसे मान लो कि महाराष्ट्र, बॉम्बे की साइड चले गए बिजनेस करने के लिए, कलकत्ता की साइड चले गए कोई बिजनेसमैन, बहुत सारे लोग गए हुए पहले के मारवाड़ीज, तो उनको कहना कि राजस्थान में भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए, कुछ जैसे विभिन्न प्रकार के उद्योग व्यवसाय है, तो कुछ लगाइए यूनिट यहाँ पे। वो इनका मेन मोटो ये है इसका, कि जो राजस्थान के बिजनेसमैन वगैरह हैं, उनको वापस राजस्थान में कुछ छोटा मोटा भी कुछ कुछ तो लगाएं, उसके लिए प्रोत्साहित करना। अब यहाँ पे है ना, इसके प्रावधान क्या क्या होंगे, है ना। तो एनआरआर इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल की स्थापना करना, है ना। ठीक है, राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर्स में है ना इन्वेस्टमेंट कोऑर्डिनेटर्स की नियुक्ति करना, है ना। इन्वेस्टमेंट जो कोऑर्डिनेटर्स होंगे ना, वो क्या करेंगे कि एक तो जो निवेश लीडर्स है उनकी पहचान करेंगे, है ना। और जो भाई निवेश लीडर्स कौन कौन निवेश कर सकता है, ऑथेंटिक है कि नहीं है, इनकी पहचान करना, है ना। और राज्य सरकार की नीतियों व योजनाओं की जानकारी को साझा कर पाएंगे, है ना। जो राज्य सरकार की नीतियाँ हैं, योजनाएं हैं, उनके बारे में जो निवेश लीडर्स को जानकारी दे पाएंगे। और इसमें एक प्रावधान ये भी है कि हर साल है ना प्रवासी राजस्थान दिवस मनाया जाएगा, 10 दिसंबर को इसका आयोजन किया जाएगा। और जो प्रवासी राजस्थान सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा, है ना, सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा, ताकि जो अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं राजस्थान में, यहाँ पे सम्मान आएगा। प्रवासी राजस्थानी सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा, ताकि जो अच्छे बिजनेसमैन है, जो राजस्थान में अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको है ना सम्मानित किया जाएगा, ताकि दूसरे भी मोटिवेट हों। इस प्रकार से मतलब एक कंप्लीटली उद्योग धंधे लाने का, आकृष्ट करने का एक तरीका है। तो ये है प्रवासी राजस्थान नीति, 10 सितंबर 2025 को ये अनुमोदित की गई थी।